हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि जहां राज्य विधानमंडल का केवल एक सदनीय विधानमंडल होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है विधानसभा के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और जहां विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। और संविधान के भाग 6 में राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं वहां ऊपरी सदन को विधान परिषद और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है और किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल इनकी विधानसभा और विधान परिषद विद्यमान है, जबकि अनुच्छेद 169 के तहत संसद को विधान परिषद के सृजन या उत्साहन का अधिकार है। इसके अलावा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है और विधानसभा के सत्र को आहूत और स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो सभी प्राकृतिक भूकंप जो है स्थल मंडल पे आते हैं। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि सभी प्राकृतिक भूकंप मुख्य रूप से स्थल मंडल में आते हैं और स्थल मंडल पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जिसकी गहराई लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक मानी जाती है और भूकंप के समय ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है जो सभी दिशाओं में फैलती है और भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है और पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है उसे केंद्र फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र ईपी सेंटर कहा जाता है। और भूकंपीय तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला पी तरंग, दूसरा यस तरंग, तीसरा यल तरंग। सुनामी समुद्री सतह के नीचे आने वाला भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को मर्राकेश समझौते के तहत गैट के स्थान पर की गई थी और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों को विनियमित करने वाला एकमात्र वैश्विक संगठन है। इसके अलावा गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी और WTO की स्थापना उरुग्वे दौर 1986 से 94 की वार्ताओं का परिणाम है। इसके अलावा 19 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान इस संगठन का 164वां सदस्य बना था और अप्रैल 2016 तक इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 164 हो चुकी थी और इसका मुख्य कार्य वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और विवादों का समाधान करना है। और WTO एक स्वतंत्र निकाय है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं है और इस संगठन की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन है और यह संगठन बौद्धिक संपदा अधिकारों ट्रिप्स से संबंधित मुद्दों को भी देखता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो ये जो बिंबिसार है यह हर्यक वंश के राजा थे। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि
बिंबिसार जो कि 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किए थे, मगध के हर्यक वंश के संस्थापक थे और उन्होंने मगध साम्राज्य की नींव रखी थी और वैवाहिक संबंधों तथा विजयों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। पुराणों में उन्हें श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, बिंबिसार को। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर गिरिव्रज को बनाया था और बिंबिसार जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। इसके अलावा शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की थी। और नंद वंश का शासन 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में था और महापद्म नंद इसके प्रमुख शासक थे और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इसके अलावा हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है और मौर्य साम्राज्य ने भारत पर लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि देखिए आप लोगों के सामने कह रहा है कि संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह जो 1803 में पारित किया गया था, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कह रहा है कि संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन द यूनाइटेड प्रोविंसेस रेवेन्यू ऑफिसर्स रेगुलेशन वर्ष 1803 में पारित किया गया था और यह उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत के राजस्व प्रशासन के ऐतिहासिक विधिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्व से संबंधित विवादों को निपटाने हेतु राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी और उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी और राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय वर्तमान में लखनऊ में स्थित है और राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है और लेखपाल राजस्व विभाग का सबसे जमीनी स्तर का अधिकारी होता है और राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी जिला अधिकारी कलेक्टर होता है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 वर्तमान में राजस्व संबंधी प्रमुख कानून है। उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों की कुल संख्या 2650 से अधिक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में म्यूचुअल फंड उद्योगों को कुछ संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है, तो वह जो है सेबी एंड आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यह दिया कि भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग का मुख्य विनिमय सेबी और आरबीआई द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल फंड एक सामूहिक निवेश योजना है जहां निवेशकों का पैसा पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। और सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में हुई थी और इन्हें 1992 में वैधानिक दर्जा मिला था और सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई था जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। और आरबीआई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। और एएमएफआई एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एक गैर लाभकारी संस्था है जो म्यूचुअल फंड उद्योग के मानकों को तय करती है और म्यूचुअल फंड के माध्यम से किए गए निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं और सिडबी लघु उद्योगों के वित्तपोषण के लिए जिम्मेदार संस्था है। और आईआरडीए भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक निकाय है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक शहर में स्थित है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक शहर में स्थित है और इसकी स्थापना देश में चावल के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान करने हेतु की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI
का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और भारत में चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके अलावा गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को